गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। जब मैंने आपको फोर्स वाला चैप्टर करवाया था, फोर्स एंड प्रेशर, वहाँ पे आपने फोर्स के अंदर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। घर्षण, किसी भी दो चीज़ों के बीच जो मूव कर रही हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, अपोजिशन फोर्स, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, अब हम इसके बारे में इसकी समरी कर लेते हैं पहले, फिर हम चैप्टर करेंगे। तो देखिए जो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि ये क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को किसी भी दो सरफेस के बीच में। और क्या है, इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस, ये दोनों सरफेस के ऊपर लग सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेसेस पे, कि कोई सरफेस कैसा है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोज सरफेसेस। अगर हमें कोई दो सरफेस गिवन है तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सरफेस स्मूथ है। ओके, यानी कि फ्रिक्शन क्या है, जहां स्मूथनेस ज्यादा होगी वहां फ्रिक्शन कम होगा, जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर, कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कितने हार्ड दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करती हैं, एक दूसरे पे दबाव डालती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है और हम उसे मूव करने की कोशिश करते हैं, तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक। नेक्स्ट देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब बोलेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है, उसके ऊपर फिसलेगा, उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग। नेक्स्ट देखिए, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है हमारे पास, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो चीज स्लाइड कर रही है उसे मूव करना ज्यादा इजी है ना, एज कंपेयर टू जो चीज रेस्ट पे पड़ी है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होगा, किसकी बजाय, स्टैटिक फ्रिक्शन की बजाय। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि रेस्ट वाली चीज को मूव करना मुश्किल है, बजाय जो चीज ऑलरेडी मोशन में है उसे मूव करने की। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटी, यानी कि फ्रिक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटी में हमारे लिए जरूरी है। ओके, पढ़ेंगे इन एक्टिविटी को हम चैप्टर में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अगर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम सरफेस को क्या कर सकते हैं, रफ बना सकते हैं। जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सोल ऑफ द शू एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। देखिए, जो सोल हैं शूज के, शूज का तला या टायर, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करें, ओके, ताकि स्लिप ना हो। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, कि कई बार फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करके। ल्यूब्रिकेंट्स होती हैं ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन को कम कर दें। ओके, जैसे ऑयल डाल दो, अगर किसी चीज पे फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऑयल एक ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, कि जब एक बॉडी दूसरी के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वहां। रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है। तो देखिए, हमने बात की थी स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा
स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होगा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होगा। अगर कोई चीज रोल कर रही है तो उसे मूव करना बहुत इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। कि काफी मशीन्स के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है बॉल बियरिंग यूज करके। बॉल बियरिंग का भी आगे आएगा कंसेप्ट आपके पास। बेयरिंग बोलते हैं जिसे हम, गोल गोल चक्कर से होते हैं, उनके बीच में गोलियां होती हैं छोटी छोटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग स्टेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको एक स्टेबल शेप दे करके। चीजें हैं जो चीजें फ्लूइड के अंदर मूव करेंगी उनको स्पेसिफिक शेप दे देते हैं, जिस वजह से वो उस फ्लूइड में इजीली मूव कर पाए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमारे पास यूज होंगे हमारे चैप्टर के अंदर। तो जो फर्स्ट है वो है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या था मैंने अभी बताया आपको, वो चैप्टर के बीच में मैंने आपके पास इमेजेस डाली हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जिसे बेयरिंग बोलते हैं, साइकिल में भी यूज होता है, बाइक्स में भी, बहुत जगह इसका यूज होता है। ओके, ड्रैग क्या है, ड्रैग है जब फ्लूइड किसी बॉडी पे फ्रिक्शन लगाता है, यानी कि पानी में है कोई चीज या हवा में है, जब उसे फ्रिक्शन लगता है तो हम उस फ्रिक्शन को बोलते हैं ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन वही बताया मैंने आपको कि कोई बॉडी पानी में है तो जो वो फ्रिक्शन अपोज करेगा उसकी मोशन को, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, सिंपल फ्रिक्शन आप लोग जान चुके हो। फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखिए, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या है, जैसे आजकल गलियों में ब्लॉक लगते हैं तो वो लॉक से बन के लगते हैं ना, जैसे एक के अंदर दूसरा फिट हो जाता है, तो उस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, ल्यूब्रिकेंट्स। ये क्या था, ल्यूब्रिकेंट थे जो फ्रिक्शन को रिमूव करने में हेल्प करें। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑयल वगैरह डाल लेते हैं मशीनरी को चलाने के लिए। अगर मशीनरी ठीक से वर्क नहीं कर रही है तो क्या कहते हैं, इसमें ऑयल डाल लो। ओके, तो ऑयल क्या है, एक ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन। कोई चीज अगर मूव कर रही है रोल होके, घूम घूम के मूव कर रही है ऐसे रोल में, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन उसको रोकेगा, मतलब उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर कोई चीज स्लाइड कर रही है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन उसकी स्लाइडिंग को अपोज कर रहा है, जो फोर्स अपोज कर रहा है, उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब कोई चीज रेस्ट पे है, हम उसे मूव करना चाह रहे हैं, उस टाइम जो फोर्स उसे रोक रहा है मूव करने से, उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ये सारी समरी और कीवर्ड्स अपने माइंड में फिट करने हैं, अच्छे से इनके बारे में जानना है, ताकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको मुश्किल ना आए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।